शिक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा की कब शुरुआत हुई? 1858, मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, ठीक है। ये 1858, जो आज साइंस फैकल्टी है, कभी वही मेयोर सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था, ठीक। और यहीं से शुरुआत होती है। वर्ष 1921 में राज्य विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया, ठीक। 1921 तक माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा एक ही साथ थी, तो इसको क्या किया गया? अलग कर दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा अलग किया गया, इससे दूसरा भाग माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा से क्या मतलब समझ रहे हैं? माध्यमिक शिक्षा मतलब इंटरमीडिएट। ये विश्वविद्यालय से अलग किया गया 1921 में। इसके पहले ये विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ था, ठीक है, मतलब स्नातक शिक्षा। तो 1921 में राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया, ठीक। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1981 में, ठीक है। 1982 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग से व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में विभाजित किया गया। 1982 में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई और 17 शिक्षा मंडलों में विभाजित किया गया। अब इसके बाद प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ठीक। प्राथमिक शिक्षा में क्या है? 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 25 जुलाई 1972 किसका गठन हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। 25 जुलाई 1972 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गठन किया गया, जिसके द्वारा राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख की जाती है। प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना मिड डे मील स्कीम, कौन सी? मिड डे मील स्कीम, जिसमें बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है। तो इसके प्रथम चरण में 15 अगस्त 1995 में शुरुआत हुई थी प्रथम चरण की। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील स्कीम ये प्रथम चरण में था, प्रथम चरण, जबकि 38 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। प्रथम चरण में क्या हुआ? 38 जनपदों के 248 विकास खंडों में लागू किया गया था, ठीक है। और 96-97 में इस योजना को
पूर्ण विस्तार कर दिया गया। 96-97 में, 97 में पूर्ण विस्तार हो गया, मतलब सभी जगह लागू हो गया। ठीक है, ये था मिड डे मील स्कीम। वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान आरंभ किया गया। कब? वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान आरंभ किया गया। ठीक है, स्कूल चलो अभियान आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान। ठीक है, उद्देश्य क्या था? सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। फिर इसके बाद अगला था 2000 से 2001 में शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई। 2001 क्या शुरू की गई? शिक्षा मित्र योजना, ताकि क्यों कि छात्र अध्यापक अनुपात जो है वो बना रहे। ठीक, मतलब कि अध्यापकों की संख्या कम ना हो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन। ये ग्राम शिक्षा मित्र के द्वारा, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इनका चयन होता था। शिक्षा समिति द्वारा चयन, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन। फिर है प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम। कौन कौन से चलाए गए? प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम। ठीक, इसमें क्या है? पोषाहार मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार मध्याह्न भोजन योजना। पोषाहार या जो बच्चों को मध्याह्न यानी दोपहर का भोजन से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना मिड डे मील प्रथम चरण में 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। प्रथम चरण 15 अगस्त 1995। नाम क्या था? मिड डे मील योजना। और 38 जनपदों में लागू किया गया। फिर इसके बाद शेष जनपदों में लागू कर दिया गया। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये कब की है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए
आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त वर्गों के लिए 75% ऐसे परिवार की लड़कियों के लिए 25% सीटों का न्यूनतम आरक्षण है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। यह योजना 2004 में आरंभ की गई थी। योजना 2004 में आरंभ की गई। कहां के लिए की गई? जो ब्लॉक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हीं ब्लॉकों में यह योजना शुरू की गई। और किसके लिए शुरू की गई? अनुसूचित जात, जनजात, मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए। ठीक है। और 75% उपरोक्त वर्गों के लिए 75% और तथा ऐसे परिवार की लड़कियों के लिए जो 25% सीटों का न्यूनतम आरक्षण किया गया जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो 25% गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए था। गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए जो नीचे जीवन यापन करते हैं, मतलब कि इसमें गरीबी के आधार पर भी था और अनुसूचित जात, जनजात या मुस्लिम समुदाय के लिए भी था। फिर अगली योजना है कल्प शिक्षा योजना। कल्प शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास करना, अतः विद्यालयों को समाज से जोड़कर आध्यात्मिक माहौल तैयार करना। उद्देश्य क्या था? बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास करना। उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास करना, एक कल्प शिक्षा योजना का उद्देश्य था। फिर इसके बाद है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार किसके लिए है? संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? 86। हाँ, संविधान का 86वां संशोधन क्या था? संशोधन, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा क्या बनाया गया कि शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार, ये मूल अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। और इसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल 21A या 21 का है ना, आर्टिकल 21 का में क्या किया गया? इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मूल अधिकार, मतलब इन बच्चों का मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा पाना, मूल अधिकार। और इसकी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। ठीक, मूल अधिकार है तो राज्य व्यवस्था करेगा। ठीक, तो इसीलिए एक अधिनियम पास किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम
शिक्षा अधिनियम, इसको शॉर्ट में क्या कहा गया, RTE 2009 में ये पास हुआ, ठीक है, 2009 में। और ये लागू कब हुआ, 2009 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, ठीक है। अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू, अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वित्तीय संसाधन के संबंध में केंद्र राज्य की भागीदारी 65-35 निश्चित की गई। कहने का मतलब है कि जो भी वित्तीय खर्च होंगे केंद्र और राज्य की भागीदारी होगी, इसमें ये जो मूल अधिकार बनाया गया, तो वित्तीय खर्च बढ़ेंगे ना, तो केंद्र राज्य की भागीदारी होगी और उनका भागीदारी क्या होगा, 65% केंद्र की होगी और 35% किसकी होगी, राज्य की। ये भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई, ठीक है। फिर इसके बाद शिक्षा मित्र योजना, ये 2000 से 2001 की है। शिक्षा मित्र योजना 2000 या 2001, यही 2017, 2000 और 2001 की है, ठीक। इस योजना का उद्देश्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्रों का चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 30 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। फिर इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब का है, वर्ष 2001 में आरंभ किया गया। कब, 2001 में आरंभ किया गया, ठीक। 2001 में सर्व शिक्षा आरंभ किया गया। सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान, विद्यालय में सत्र पर्यंत 100% बच्चों का ठहराव, जन समुदाय की भागीदारी तथा 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य हैं। वर्ष 2011 से 11-12 में इस अभियान के तहत केंद्र व राज्य की भागीदारी 65 और 35% थी, ठीक। भागीदारी कितनी थी, भागीदारी 65 और 35%, ठीक है। और उद्देश्य क्या था इस योजना का, सबसे पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, ठीक है। तो निश्चित ही 1 से 8 तक के बच्चे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या था, 100% नामांकन। उद्देश्यों में क्या था, 100% नामांकन, एक उद्देश्य हो गया। फिर अगला क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल, SC ST की शिक्षा पर, मतलब बालक एवं बालिकाओं, बालक एवं बालिकाओं पर विशेष बल, पर विशेष बल, इसके ये प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। पर विशेष बल, विद्यालय में सत्र पर्यंत शिक्षा 100% बच्चों का ठहराव। कभी कभी ये होता था कि बच्चे शुरू में एडमिशन ले लिए लेकिन सत्र भर नहीं रहते थे, तो यहाँ सत्र भर ठहराव होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य रखा गया, ठीक है। सत्र भर ठहराव, ठीक। जन समुदाय की भागीदारी, जन समुदाय की भागीदारी भी होगी तभी तो कोई लक्ष्य मिलेगा। जन समुदाय की
भागीदारी, जन समुदाय की भागीदारी भी निश्चित किया गया तथा 1 से 8 तक की शिक्षा का 2010 तक 1 से 8 की शिक्षा का सार्वजनिकरण ये भी इसका लक्ष्य किया गया। और इसमें जो भागीदारी थी 65% केंद्र की और 35% राज्य की थी। ये अभियान था। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये केंद्र सरकार द्वारा 2000 और 2001 से शुरू की गई। इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 2001 यहां से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्कूल हैं, स्कूल के जर्जर भवनों को हटा करके भवन का निर्माण, ठीक है, जो भी जर्जर भवन है उनको हटा दिया जाएगा और भवनों का निर्माण किया जाएगा। और जो भी भवन विहीन स्कूल हैं, भवन विहीन, वहां पर क्या होगा, भवनों का निर्माण होगा। ये इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। इस योजना की कुल लागत की 60% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 60% धनराशि केंद्र और 40% राज्य इस योजना के तहत। ठीक, ये हो गया ग्रामोदय योजना। फिर इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन सन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये कब गठित हुआ था? 1972 में। तो राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन यहीं से होता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का संचालन किसके द्वारा? राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ये कब गठित किया गया था? 1982 में। ये शिक्षकों का चयन करता था। वर्तमान में ये अब ये सभी स्नातक तक के शिक्षकों का चयन करेगा, ऐसा कुछ सुधार किया जा रहा है। ठीक, इसका नाम बदला, एकीकृत अध्यापकों के लिए चयन के लिए एकीकृत व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई है। 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, मुक्त विद्यालय परिषद
माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु योजना कार्यक्रम विद्या वाहिनी परियोजना। एक और परियोजना है माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु विद्या वाहिनी परियोजना। विद्या वाहिनी परियोजना ये किस लिए है? विद्या वाहिनी परियोजना माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु, माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु।